बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और उसके हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर और पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हुई है। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए आज एक बेहतरीन खबर है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बोर्ड मीटिंग से निकलकर सामने आई है। आज की इस वीडियो में इसी हवाले करते हैं बात, मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट करेगा। व्यूअर्स, आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है, एक बड़ा सरदर्द बन चुका है आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए या पाकिस्तानियों के लिए एक सरदर्द बन चुका है तो शायद आपकी गलत फहमी है, क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान इज इन द बेस्ट पोजीशन कि पाकिस्तान अपने मौकिफ को मनवा सके। पाकिस्तान अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपनी जितनी भी पाकिस्तान ने सजेशंस आईसीसी के सामने रखी है या अपनी जो डिमांड सामने रखी है उनको मनवा सके। और मैंने आप लोगों को अपनी मुतादिद वीडियोस में ये पहले भी कहा है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव करते हुए देखा है इन फ्रंट ऑफ आईसीसी और बीसीसीआई, दो ऐसी गवर्निंग बॉडीज क्रिकेट की जिनको दी बिगेस्ट गवर्निंग बॉडीज कहा जाता है, एक आईसीसी और बीसीसीआई को तो आईसीसी से भी बड़ी गवर्निंग बॉडी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। लेकिन उन दोनों के सामने जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो गया है, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खुशाइंद भी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आज क्या हुआ है, आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी और पहली बात तो ये है कि ये बोर्ड मीटिंग वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, मुन्ना भाई मूवी का डायलॉग है कि ये तो खत्म होते ही शुरू होते ही खत्म हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई है कि टोटल 15 बॉडीज थी, टोटल 15 ममालिक इस मीटिंग में शामिल थे। ठीक है, आपने एक इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया जी कि हम एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, 15 ममालिक को एक मीटिंग के अंदर बिठाएंगे और वो मीटिंग 20 मिनट की आईसीसी की मीटिंग साबित हुई। और उसके पीछे रीजन क्या है? अब पहली बात तो ये कि ये एक बड़ा मजाक, मैं ना यहाँ पे आईसीसी के रोल को देखकर भी हैरान होता हूं कि आईसीसी बचकाना बिहेवियर करता है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि जैसे कोई आपके घर की कोई मीटिंग नहीं होती कि चले जी आज मीटिंग रखी थी और मीटिंग में आए और जी क्योंकि एक बंदा नहीं रहा था तो घर वालों ने कह दिया जी, दादाजी ने कह दिया जी कल हम दोबारा इसी टेबल पे बैठ के दोबारा बात कर लेंगे। लेकिन आईसीसी की मीटिंग आप 15 ममालिक को जमा कर रहे हो जिनमें से 12 ऐसे ममालिक हैं जो कि आईसीसी के टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, फुल मेंबर्स हैं। और मीटिंग शुरू होती है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आईसीसी मीटिंग शुरू होते के साथ ही बात करता है हाइब्रिड मॉडल की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीच में इंटरवीन करता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि ये क्या हो रहा है, हमने हाइब्रिड मॉडल पे तो बात ही नहीं करनी। और मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं कि एक रात पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मेल करके यह बात बता दी थी कि अगर इस मीटिंग का एजेंडा हाइब्रिड मॉडल है ना तो फिर बेहतर यह है कि आप इस मीटिंग को कॉल ऑफ कर दें, क्योंकि अगर इस एजेंडे में बात होनी है तो हम लोग बात नहीं करेंगे, हम आईसीसी की मीटिंग में इस एजेंडे में बात करने के लिए राजी नहीं है या मानने के लिए राजी नहीं है। उसके बावजूद आईसीसी आता है और मीटिंग में सबसे पहली बार हाइब्रिड मॉडल की करता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी नामंजूर, हाइब्रिड मॉडल हम नहीं, अगर आपने हाइब्रिड मॉडल के तहत करानी है तो फिर बेहतर यह है कि आप पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लें। जिसके बाद आईसीसी एक बंद गली में जाकर इस वक्त फंस चुका है। आईसीसी और बीसीसीआई इस वक्त फंसे हुए हैं, बुरी तरह फंसे हुए हैं। और आईसीसी ने फिलफोर ये फैसला लिया कि जी मीटिंग हम कल तक के लिए पोस्टपोन करते हैं और कल हम बेहतर प्लानिंग के साथ आएंगे, कुछ बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखेंगे जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट वो कहते हैं ना कि कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना लेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मतलब आपने 10 दिन पहले या 5 दिन पहले की ये मीटिंग कॉल की हुई थी, जो 15 ममालिक को आपने इकट्ठा कर लिया उस मीटिंग के अंदर और आपकी प्लानिंग ये थी कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ ये कहा, ये तो दुनिया को पता था कि हाइब्रिड मॉडल पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। तो आप जी आ रहे हो और आप कह रहे हो जी अच्छा जी पाकिस्तान हम कल बेहतर प्लानिंग से आएंगे। मतलब मजाक है ये, जो ममालिक को आप इकट्ठा करो ये मजाक है कि कल जी आप दोबारा इकट्ठा कर लोगे। जैसे मैंने शुरू में भी कहा ना कि दादाजी ने कहा जी कि मेरे बच्चे कल दोबारा आके बैठ जाएंगे, मैं बात कर लूंगा। मतलब ये अजीब सी एक चीज है। लेकिन व्यूअर्स आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, इस वक्त आईसीसी और बीसीसीआई जो है ना वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और जो काम किया हुआ है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि जी जो इंडिया कह रहा है ना कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, रीजन क्या है? आप कह रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट हमें मना कर रही है, तो आप हमें तहरीरी तौर पर वो दे दें कि आपकी गवर्नमेंट रीजन क्या दे रही है।
एक रीजन अगर ये है सिक्योरिटी इशू है तब भी आप हमें दे रहे हैं, अगर दूसरा रीजन ये है कि पॉलिटिकल इशू है तब भी आप हमें रीजन दे रहे हैं, अगर तीसरा रीजन ये है कि आप कह रहे हो कि जी हमें पाकिस्तान से नफरत है और हम अपनी टीम को नहीं भेज सकते पाकिस्तान, तब भी आप हमें ऑन रिटर्न लिखकर दे दें। लेकिन इस वक्त आईसीसी और बीसीसीआई फेल है इस चीज के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मांग या इस डिमांड के ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे, और ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आज आईसीसी की मीटिंग कॉल ऑफ हो जाना ना, क्योंकि आज आईसीसी इस मीटिंग में आया था, बीसीसीआई और आईसीसी ये सोचकर कि हम मीटिंग का फैसला इस तरीके से निकलवाएंगे कि हम पहली बात करेंगे हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, हम कहेंगे कि चलिए जी दूसरी चीज यह है कि हम ये जितने भी 15 ममालिक बैठे हुए हैं ना, इंक्लूडेड पाकिस्तान, हम वोटिंग करवा लेते हैं और वोटिंग करवा के पूछ लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होनी चाहिए या पाकिस्तान में होनी चाहिए। और जब वोटिंग की बात आएगी तो आपको पता है कि बीसीसीआई का पैसा चलता है, बीसीसीआई की पावर चलती है, बीसीसीआई किसी छोटे मुल्क से वादा कर लेता है कि हम आपके मुल्क में आगे सीरीज खेल लेंगे, आप हमारे मौकिफ की तायद करें, और एट द एंड होना यह था कि बीसीसीआई की बात मान ली जानी थी। तो आईसीसी और बीसीसीआई तो इस प्लानिंग के तहत आज मीटिंग के अंदर आए थे, लेकिन आज इस मीटिंग का पोस्टपोन हो जाना कल तक के लिए, ये अभी तक मतलब अब कल क्या होता है वो आगे की चीज है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान की ये जीत है कि भाई आईसीसी इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं कर सका। अगर तो आईसीसी तैयार नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने के लिए, तो चले फैसला ये भी नहीं हो सका कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहां। और बाय द वे मैं आप लोगों को जाते जाते वीडियो के अंदर यह भी चीज बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ना 4-5 ऑप्शन जेरे गौर है। एक तो यह है कि भाई पाकिस्तान में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, जो कि अल्टीमेट जो होना चाहिए। दूसरी ऑप्शन यह है कि इंडिया दुबई में अपने मैचेस खेले, बाकी मैचेस पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान वाला जो मैच दुबई में करवाया जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका नहीं, अंदर की प्लानिंग यह है कि फिर यह होगा कि पाकिस्तान वो मैच फोर्फीट कर देगा, मतलब होगा यह कि पाकिस्तान इंडिया को पॉइंट दे देगा और पाकिस्तान कहेगा जाओ हम नहीं खेलते मैच। तीसरी ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया जाए। माजी में भी ऐसा हुआ है कि जब किसी टीम को मसला हुआ है तो उस टीम को टूर्नामेंट से निकालकर उसकी जगह कोई और दूसरी टीम इंक्लूड की गई है और टूर्नामेंट करवाया गया। लेकिन ये मतलब ये कहीं ना कहीं सुपरस्टिशियस वाली बात है, ये वाली बात जो है ना वो थोड़ी मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लें, ना इंडिया के बगैर हो सकती ना पाकिस्तान के बगैर हो सकती। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आईसीसी पाकिस्तान के सामने अपनी डिमांड रखता है और पाकिस्तान कहता है मैं ना मानू वाली अपनी रविश को कायम रखता है, जो कि सही है, तो फिर आईसीसी ये करेगा कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबाना हकूक जो है वो ले लेगा और आईसीसी किसी और मुल्क को दे देगा कि भाई आप होस्ट ही नहीं, आप जाओ जो करना है कर लो। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करेगा कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि अगर हम होस्ट नहीं है ना और आप हमसे होस्टिंग राइट छीनते हो तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, फिर करवा लो हमारे बिना चैंपियंस ट्रॉफी, या तो इंडिया के बगैर आप नहीं करवा सकते तो फिर हमारे बगैर करवा लो। ये एक ऑप्शन पाकिस्तान सामने रखेगा। और मसला ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त इज्जत कभी भी ना होती, पाकिस्तान के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मसला ये है कि ब्रॉडकास्टर्स जो है ना उन्होंने आईसीसी को, मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन $3.5 बिलियन दिए हुए, और वो इसी चीज के दिए हुए कि इन 4 सालों के अंदर यानी कि 2023 से लेकर 2027 तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हर साल में एक मैच लाजमी होगा आईसीसी इवेंट के अंदर। तो अगर पाकिस्तान उस मैच को खेलने से मना करता है तब भी ब्रॉडकास्टर कहेगा, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट में नहीं होता तब भी ब्रॉडकास्टर मसला डालेगा, और अगर इंडिया टूर्नामेंट में नहीं होता तब भी ब्रॉडकास्टर जो है वो मसला डालेगा। और आईसीसी के ऊपर एक केस भी हो सकता है जो कि एक फ्रॉड का केस हो सकता है कि भैया आपने हमसे वादा किया था और आप उस वादे को पूरा नहीं कर रहे, तो फिर आपके ऊपर अदालत में भी घसीटा जा सकता है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, इसी वजह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है। और इंडियन मीडिया जितनी मर्जी बुरी रिपोर्टिंग करे, इंडियन मीडिया जितना मर्जी ये कहे कि जी इंडिया सबसे बड़ी पावर है, लेकिन मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि अगर इंडिया क्रिकेट की इतनी बड़ी पावर है ना तो नॉट विदाउट पाकिस्तान, मतलब वो जो बैसाखियां इंडिया को चलने के लिए चाहिए होती है ना, अगर आप ये भी बात कर ले तो वो बैसाखियां पाकिस्तान ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज विदाउट प्लेइंग विद पाकिस्तान या विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया इज नॉट इंडिया। इंडिया बना है तो वो पाकिस्तान के साथ मैचेस खेल के बना है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि इंडिया के बगैर भी आईसीसी का गुजारा नहीं हो सकता और पाकिस्तान के बगैर भी आईसीसी का गुजारा नहीं हो सकता। तो बहरहाल आज आईसीसी की मीटिंग कॉल ऑफ हुई है, 20 मिनट के बाद ही आईसीसी की मीटिंग खत्म हो गई और इसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब कल क्या होगा ये अल्लाह जानता है, अब कल जो भी होगा उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।